Hi everyone, this is Divyan from Divi Online Classes, and today I am going to teach you the class 6 history. Topic name is in the earliest cities. Okay, what will you learn in this topic today? You will learn story of Harappa, what was special about these cities, houses, drains and streets, life, foods in the cities, and what all are the Harappan towns in Gujarat. Okay, and there are other topics as well. So let's start. Okay, so एक बार क्या हुआ, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक कहीं पे एक बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी. ओके, तो वहां पे जसपाल और हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन ऑफ आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated uh, dilapidated old building that the children called the haunted house. Okay, so एक बार ये जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे, उनके पास में क्या एक पुरानी बिल्डिंग थी. ओके, तो उन्होंने देखा कि भाई जो दे नोटिस्ड द पीपल, एक डिलापिडेटेड मीन्स होती है पुरानी, ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग की एक लोग तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. एडमायरिंग माने प्रशंसा करना. ओके, और लेकिन वो जो जसपाल और हरप्रीत थे, वो उस बिल्डिंग को क्या कहते थे, भूतों वाली बिल्डिंग, हंटेड हाउस. ओके, लुक एट दी आर्किटेक्चर, जो आदमी जो पीपल थे वो क्या कह रहे थे, लुक एट दी आर्किटेक्चर. ओके, सेड वन ऑफ द मैन, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने इसकी जो जितनी अच्छी तरीके से लकड़ी की कार्विंग है वो देखी. आज वन ऑफ द वुमेन, वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स so that she makes the arrangement to repair and preserve this beautiful house. उनमें से एक स्त्री ने कहा, महिला ने कहा कि मैं मंत्री जी को पत्र लिखूंगी जिससे कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसकी रख रखाव देखभाल हो सके. तो लड़के बोले क्यों, ऐसा क्यों, वाई? दे वंडर्ड, जसपाल और हरप्रीत, दे वंडर्ड would anybody be interested in the old रन डाउन हाउस. वो कह रहे हैं क्यों भाई, ये तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हम तो इसको भूतों वाली बिल्डिंग कहते हैं, और तुम कह रहे हो कि भाई मंत्री जी को पत्र लिखोगे. हैं? क्या कोई पुरानी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड होगा, बच्चे कह रहे हैं. ओके, तो अब ये बेसिकली ये स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा क्या है, पहले जो लोग कैसे रहते थे, कई सौ वर्ष पूर्व लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, उनके घर कैसे होते थे, किस चीज से बने हुए होते थे, कैसे नहाते थे, कैसे क्या पहनते थे, वो सारी चीजें, पुराने लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें. ठीक है, और हड़प्पा इज वन ऑफ द सिटी. हड़प्पा इज, मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो वन ऑफ द सिटी. ओके, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल. तुमने देखा वो जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं तो लोग उनके बारे में क्या क्या कहानियां सुनाते रहते हैं कि अरे इसमें तो भूत भूत रहते हैं, इसमें तो ये रहता है, इसमें तो वो रहता है. नियरली 150 years एगो, कई सौ वर्ष पूर्व, when railway lines were being laid down for the first time in the पंजाब, जब रेलवे की पटरी बिछ रही थी, इंजीनियर्स, जो रेलवे के इंजीनियर थे, स्टम्बल्ड अपॉन दी साइट ऑफ हड़प्पा इन दी प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान. अभी जब पुराने समय में जब रेलवे की लाइन पटरियां बिछ रही थी तो रेलवे के इंजीनियर जब वो खुदाई कर रहे थे और जा रहे थे, लाइन बिछा रहे थे, तो उनको एक जगह मिली जहां पर वो पहुंच गए, और उसको क्या कहते हैं, जगह का नाम क्या था, हड़प्पा. हड़प्पा अभी कहाँ पे है, इन प्रेजेंट डे इट इज इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान में, क्योंकि भारत का फिर बाद में डिवाइड हो गया, आधा हिस्सा, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही होते थे.
ठीक है। टू दैम इट सीम लाइक ए माउंड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड। उनको कैसा लगा, जो इंजीनियर जब वहां पहुंचे तो उनको कैसा लगा, ये तो अरे ये तो माउंड है। माउंड माने टीला, टीला माने छोटी पहाड़ियां जो होती हैं, पर्वत, माउंटेन। उनको टीला, मिट्टी जमा हो जाए मान लो ज्यादा सी एक जगह है, तो वो टीला कहलाता है। तो उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो टीला है, हैं? किससे बना हुआ है? माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जो कि हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या काम क्या काम किया कि वो पुरानी बिल्डिंग थी उससे ईंटें थोड़ी तो खसा ली, गिरा ली, और उन ईंटों को लेकर चले आए अपने घर। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। और उन्होंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगें जो, मतलब क्योंकि पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, 80 वर्ष पूर्व, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व विज्ञानी होते हैं। पुरातत्व विज्ञानी मतलब जो पुराने को अध्ययन करते हैं, फाउंड दी साइट, उनको वो साइट मिली। कौन सी साइट? हड़प्पा। एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन दी सब कॉन्टिनेंट। उनको फिर जब पुरातत्व विज्ञानी वहां पहुंचे, पुरातत्वविद पहुंचे, तो उन्होंने देखा अरे ये तो सबसे पुरानी एंशियंट सिटी है, सबसे पुरानी सिटी है ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटी है ये तो। एज दिस वाज दी फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये पहली सिटी जो उनको मिली थी। ऑल अदर साइट वर वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एंड एज, जहां जहां ऐसा ये जो मिला, सेम सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग मिली, उसको उन्होंने क्या दिया? हड़प्पन, डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। ओके। दी सिटी डेवलप्ड अबाउट 407,000 ईयर है। वो कितने साल पुराने पहले बनी है? 4,700 ईयर्स है वो। 4700 वर्ष पूर्व ये उनको पता लग गया कि भैया 4700 वर्ष पूर्व बनी है। व्हाट वाज दी स्पेशल अबाउट दी सिटी? इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या था? मेनी ऑफ दी सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये सिटी जो दो हिस्सों में बटी हुई होती थी। कितने हिस्सों में बटी हुई होती थी? 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से अधिक। यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट होता था वो छोटा होता था और लेकिन ऊंचा होता था। तो जो पुरातत्व विज्ञानी डिस्क्राइब दिस एज ए सिटाडेल। सिटाडेल मतलब ये बोलते हैं इसको किला, किला। शाहबाद में देखा है किला। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट का पार्ट होता था वो बड़ा होता था और छोटा होता था, मतलब नीचा होता था। दिस इज कॉल्ड दी लोअर टाउन, इसको लोअर टाउन बोलते हैं। वेरी ऑफन walls of a baked brick were built around each part। तो ये वॉल्स वो किससे बनी थी? बेक्ड ब्रिक से। जो ईंट होती है, ईंटों को पहले कच्ची ईंटें बनाई जाती है, उसको फिर पकाया जाता है, उससे बनी। ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, इतनी अच्छी तरीके से बेक की हुई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इतनी अच्छी तरीके से ईंटें पकी हुई थी। अभी तुम वहां गए, गांव गए, तुमने देखा वहां के अरे यहाँ तो बहुत पुरानी ईंटें हैं, सब मकान पुरानी ईंटें थे, कितने सालों से चली आ रही हैं वो ईंटें, इतनी अच्छी तरीके से पकाई हुई हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, इस तरीके से उनको लगाया, इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाया गया था कि जो जिससे कि ये वॉल जो बहुत मजबूत बने। ओके। इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सिटाडेल। सिटाडेल है क्या? सिटाडेल। कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स जो भी वो भी कंस्ट्रक्टेड की गई थी, जिनको हम किला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच
आर्कियोलॉजिस्ट कॉल दी ग्रेट बाथ, उन्होंने देखा एक टैंक, स्पेशल टैंक बना हुआ है, उसको उन्होंने सोचा कि अरे ये तो नहाने का हो सकता है, उसको was built in this area. This was lined with brick. कैसे बना हुआ था बता रहा है कि ब्रिक्स की लाइन थी, कोटेड विद प्लास्टर, उसको प्लास्टर था, एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार, फिर उसके तार लगा हुआ था, नेचुरल तार, तार माने होता है वो ये जो उसमें यूज होता है सड़क बनाने का काम, कोल तार, ठीक है, वो उसके ऊपर लगे, पानी मतलब भरने एक बार तो निकला नहीं उसमें से। वाटर वाज प्रोबेबली बॉट इन फॉर्म ऑफ ए वेल, कुएं की शेप में, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, एक बार जब उसमें नहा लिए तो फिर वो ड्रेन हो जाता था, निकल जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल took a dip in this tank on the स्पेशली, तो उन्होंने अंदाजा लगाया, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने कहा अरे इसलिए बनाया होगा कि जो स्पेशल लोग होंगे, राजा महाराजा होंगे, वो उसमें स्पेशल ओकेजन पे जाकर उसमें नहाते होंगे और फिर उसका पानी निकाल दिया जाता है, रानी महारानी होंगी जो उसमें जाकर नहाती होंगी। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अलर्ट्स अल्टर्स, ठीक है, वेयर sacrifices many have been performed, may have been performed, तो उन्होंने देखा कि आग के वो मिले उनको अवशेष, उन्होंने तो वहाँ किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब वहाँ युद्ध हुआ वहाँ जाके, ठीक है, एंड सम cities like मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड elaborate स्टोर हाउसेस, उन्होंने हाँ कुछ जगह ये भी देखा कि वहाँ स्टोर हाउसेस ही बने हुए थे, समझ गए। तो इसमें क्या पढ़ाना है, ये बेसिकली पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे उनके मकान होते थे, हैं, ठीक है। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी, उन्होंने देखा कि भाई पहले के जो घर थे वो एक मंजिल या 2 मंजिल, विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कंट्री यार्ड, कंट्री यार्ड माने आंगन, कोर्ट यार्ड आंगन, तो आंगन के आसपास दीवार थी, रूम्स बनाए हुए थे। मोस्ट हाउसेस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, बहुत सारे घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया था, नहाने का स्थान अलग था, ऐसा नहीं था कि एक ही जगह नहा लिए। एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ ऐसे थे जहाँ से वाटर की सप्लाई होती थी, कुएं। मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, हर सिटी में क्या, अब पानी यूज कर रहा है, नहा रहा है, तो पानी कहीं तो जाएगा, तो ड्रेन करने की व्यवस्था थी, पानी को निकालने नाले वगैरह भी थे। इन स्ट्रेट लाइंस ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, इसमें देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ये ग्रेट बात ये है, ये जो ग्रेट बात पिछले उस चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पानी भर दिया और यहाँ नहा रहा है, ये लोग नहाने के बाद सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर आ गए है, फिर पानी निकालने की, ड्रेन करने की व्यवस्था थी, यहाँ से होकर पानी निकल जाता है। सिमिलरली ये पहले घर जो ऐसे होते थे, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज्ड टू बिल्ड वॉल्स, अब ब्रिक्स किस तरीके से मतलब फंसा कर लगाई हुई हैं जिससे कि ये इंटरलॉकिंग, हाँ। मेनी ऑफ दी सिटीज हैव कवर्ड, नोट हाउ केयरफुली these were laid out in straight lines, although you cannot see it, each drain had a gentle slope, जिसमें कि so that the water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains, and then into bigger ones. तो पहले घर का पानी नाली में आया, नाली का पानी बड़े नाले में गया, बड़े नाले का पानी नदी में गया, नदी का पानी समुद्र में गया, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड थे। As the drains were covered, inspection holes were provided in the interval to clean them. क्लीन करने के लिए भी उसमें होल्स बने हुए थे,
Drains and streets were probably planned and built in the same time. तो वेल प्लान्ड तरीके से वो अपने घर बनाते थे कि भाई अगर जहाँ रहने तो पानी कहाँ निकलेगा, बिजली कहाँ से आएगी, प्रकाश की व्यवस्था कहाँ, लाइट की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये सारी चीजें देखकर तब बनाते थे वो अपना घर। ओके। लाइफ इन दी सिटी, अब सिटी की लाइफ कैसी होती थी? हरप्पन सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस, बहुत ज्यादा बिजी प्लेस था हरप्पन सिटी। देयर वर पीपल हु प्लान दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन दी सिटी। कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग कैसे बनानी है। दीज आर प्रोबेबली आर दी रूलर्स, जो हमारे जो उस समय के जो शासक थे, वो प्लान करते थे कि भाई कहाँ पे कौन सा वो बनाया जाए, कौन कौन सा महल बनाया जाए। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल। तो जो शासक थे वो भेजते थे, हैं वो भेजते थे कि जाओ वहां से लोहा ले आओ, वहां से ये ले आओ, वहां से सीमेंट ले आओ, वहां से रेता ले आओ। तो डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट डिफरेंट जिम्मेदारी देते थे वो। हम्म दे मे हैव kept most valuable objects, hmm, such as ornaments of gold and silver, beautiful beads and themselves. beads माने होता है, हाँ, hmm. There were scribes, people who knew how to write, कैसे लिखना है, who helped prepare the seals, perhaps wrote the other materials that they have not survived. मतलब जो देख रहे हो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है। तो अब इसको बनाने में जो वहाँ के रूलर थे, शासक थे, वो क्या कहते थे, मान लो ये लोहे पे बना हुआ है, तो किसी को बोलते थे भाई जाओ तुम लोहा लेकर आओ। जो कलाकार होता था, जो चित्रकारी करता था, उसको बोलते थे कि भाई ये घोड़ा बना दो इस पे। फिर जो अच्छा लिखने वाला होता था तो वो कहते थे इस पे लिख दो। तो हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी थी। Besides, there were men and women craft persons making all kind of things, either on their home or on special workshop. वर्कशॉप भी वो करते थे कि भाई सब लोग यहीं बैठ कर काम करो, और कभी कभी कहते थे वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से कर लो। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज, हैं बहुत लंबे दूर तक ट्रैवल करते थे, वहां से मटेरियल लेकर आते थे, रॉ मटेरियल लेकर आते थे। मेनी टेराकोट टॉयज हैव बीन फाउंड, बहुत सारी जब खुदाई हुई उसकी तो उसमें बहुत सारे टॉयज भी मिले, हैव बीन फाउंड, एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो उन्होंने अंदाजा लगाया था, अरे जी अच्छा ये तो खिलौना है, हो सकता है सांच का खेली हो, हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दिस सिटी, वर एनी दीज पीपल स्टे इन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब नए, let us look some of the objects that were made found in Harappan cities. जब खुदाई हुई तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही मिले। Most of these things that have been found by archaeologists, पुरातत्वविद, are मेड ऑफ स्टोन। उन्होंने देखा कि अरे तो स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, शेल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, अरे इसमें तो कॉपर है, अरे इसमें तो ब्रॉन्ज है, इसमें तो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। कॉपर और ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज कहाँ करते थे? टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, मतलब युद्ध के हथियार बनाने में, ऑर्नामेंट्स माने आभूषण बनाने में, एंड वेसल्स माने बर्तन बनाने में। गोल्ड एंड सिल्वर विल यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो चांदी की प्लेट होती थी, चांदी के बर्तन भी बनते थे, चांदी के, और ऑर्नामेंट्स माने आभूषण भी बनते थे। Perhaps the most striking finds are those of the beds, weights, and blades. The Harappans also made shields out of stone. Stone पे लिख भी देते थे, are generally rectangular. Page 35. You can see this figure. Hmm? The Harappans also made pots with beautiful black design. पॉट्स भी बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, ब्लैक डिजाइन के साथ में।
such as one of the page shown on page 6 was cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. 7,000 वर्ष पूर्व किसका वो हुआ था? कॉटन। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं, विज्ञानी हैं, उन्होंने पता लगाया अरे कॉटन तो ये रुई रुई तो ये तो बहुत पुराना वो है। एक्चुअल pieces of cloth were found attached to the lead in silver base and some of the copper objects at the मोहनजो। जब खुदाई हुई तो उनको ये मिले, कॉटन मिले और हाँ क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ मिले। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो में मिले ये जब खुदाई हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेरिकॉट एंड फेंस। ये फेंस भी एक तरीके का, जैसे टेरिकॉट होता है ऐसी फेंस भी होता है। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। Many of the things that were produced were probably the work of specialists। जो चीज़ें मिली थी तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि भाई ये तो किसी स्पेशलिस्ट ने बनाई होंगी। समझ रहे हो? A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. Who is a specialist? A specialist is the person who is trained to do only one kind of, उसको एक ही काम आता है बस। ओके। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पत्थर की कटाई करनी है? और पॉलिशिंग बेड्स, पॉलिश करना है। हाँ, तो carving seals. Look at the listed page 36 and see how well they have faced the carved and how carefully the braid is shown. This must have been the work of an expert craft person। ये कोई ऐसी उन्होंने जो किया था तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये तो कोई स्पेशलिस्ट आदमी नहीं कर सकता, हर कोई तो कर नहीं सकता। Not everybody could have been a specialist। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। We do not know whether only men were specialist or only women were specialist। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो आदमियों ने बनाया, महिलाओं ने बनाया, पुरुषों ने बनाया, महिलाओं ने बनाया, लेकिन किसी ये जरूर है कि भाई किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे लेकर आते थे? रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या तो नेचुरली मिलते हैं या फिर कहीं से लेकर आने पड़ते हैं। सच एज वुड, ores of metals produced by farmers or herders। These are then processed to produce finished goods। For example, cotton produced by farmer। कॉटन को कौन पैदा करता है? Farmers। is a raw material that may be processed to make clothes, while some of the raw material that is the Harappans used were available locally। Many items such as copper, tin, gold, silver, ये सारे ये स्टोन्स ये बहुत बहुत दूर से लेकर आते थे। टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। कहाँ से लेते थे हड़प्पन? कहाँ से लेते थे कॉपर, सॉरी कॉटन, कॉपर लेते थे राजस्थान से, आज के राजस्थान से। एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान से भी लेते थे, एंड दी वेस्ट एशिया। टीन विच वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन में क्या मिलाते थे वो? कॉपर मिलाते थे ब्रॉन्ज बनाने के लिए। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो आजकल का अफगानिस्तान और ईरान है वहां से वो लेकर आते थे। गोल्ड कहाँ से लाते थे? गोल्ड could have come all the way from present day कर्नाटका। कर्नाटका में गोल्ड बहुत ज्यादा होता है। एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात। गुजरात से लेकर जाते थे ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से वो इतनी दूर दूर से चीजें लेकर आते थे तब बनाते थे। अब अच्छा, पुराने के लोग खाते क्या थे? फूड फॉर द पीपल इन दी सिटी। while people lived in the city, others living in the countryside grew crops। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो घर के अंदर रहते थे, कुछ लोग घर के बाहर भी रहते थे, जो कि खेतों में मान लो उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स।
जो फार्मर थे वो क्राफ्ट पर्सन को फूड सप्लाई करते थे। स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज, सबको भोजन देते थे वो जो फार्मर्स थे। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के जो अवशेष बचे हुए थे उनसे पता लगा कि होता क्या क्या था वहाँ। दैट द हड़प्पन्स ग्रू वीट, वीट बनाते थे, मतलब उगाते थे, गेहूं उगाते थे, बेरली, पल्सेस, दाल, पीस, राइस, ये सब चीजें उगाते थे। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड माने और मस्टर्ड ऑयल होता, सबको देते थे, क्राफ्ट को सबको देते थे कंट्री से। ये हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर, सबको देते थे। ठीक है। अ न्यू टूल, द प्लो, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। एक एक वो था जिसका नाम क्या था, प्लो। इससे क्या करते थे, वो खेत की जुताई करते थे। while real plows which were probably made of wood, रियल जो किसमें बना हुआ होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, have not survived। toy medals have been found as the region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। कुछ तरीके से पानी भी लगाते होंगे वो, खेतों में पानी भी देते होंगे। दिस मीन्स दैट द वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स, कहीं स्टोर करके रखते होंगे पानी, तभी वो खेतों में पानी लगा, इरिगेशन, सिंचाई करते होंगे, राइट। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये सारे वो भी करते थे। वाटर एंड पेस्टिस आर अवेलेबल अराउंड द settlements। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to the greater distance in search of grass and water। जब गर्मी पड़ती थी ड्राई समर मंथ्स में, ये उनको दूर ले जाते थे जहाँ उचित चारे की और उचित पानी की व्यवस्था हो, वहां लेकर जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, लाइक फ्रूट्स भी खाते थे, फिश को फिश भी खाते थे, कॉट फिश, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनका भी शिकार करके उनको भी खाते थे। ओके, क्या अब ये चीजें खाते थे। अब कैसे हड़प्पन टाउन क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन इन गुजरात, एक गुजरात में एक जगह ऐसी मिली, उसका हम अध्ययन करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड इन खादीर बेट, ऑल्सो नोन एज बेट, इन दी रैन ऑफ कुछ। ठीक है, एक जगह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक जगह थी, यहाँ पे है, अभी यहाँ अवशेष शेष हैं हड़प्पा के। तो वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल, वहाँ की जो भूमि है वहाँ पानी भी है और फर्टाइल सोइल भी है। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, जैसे हमने पढ़ा था कि दो पार्ट में डिवाइड होती थी, ये जो यहाँ ढोलावीरा है वह डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यहाँ तीन हिस्से हैं। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, हर पार्ट के चारों तरफ स्टोन वॉल्स लगी हुई हैं। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं और एक गेट बना दिया, उसी गेट में होकर सब एंटर करते थे। हाँ, ठीक है। अदर फील्ड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर carved out while stone and perhaps unlaid in the wood। ये बहुत वो भी मिलते थे, स्टोन जिसपे लिखा हुआ रहता था बड़े बड़े अक्षरों से, और लकड़ी पर भी लिख देते थे बड़े बड़े अक्षरों से। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals। ये थोड़ा अनयूजुअल लगा क्योंकि यूजुअली हड़प्पन जो छोटे छोटे उस पर लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने लिखा हुआ देखा। द सिटी ऑफ लाहौल स्टूड बिसाइड, लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, एक जगह है लाथोल जो कहाँ है, साबरमती के पास में है। In Gujarat, close to the Gulf of Khambat, it was situated near the area where raw materials such as semi-precious stones were easily available। यहाँ पे ये जो stones थे easily available। This was an important center
और मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, स्टोन का जो भी सामान बनता था वो यहाँ बनता था। शेल एंड मेटल, देर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन दी सिटी, स्टोर हाउस भी था सिटी के अंदर। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दी स्टोर हाउस, इस स्टोर हाउस के अंदर उनको बहुत सारी सील्स मिली। ओके, A building that was found here were probably workshop making bed, एक वो जो बिल्डिंग मिली उसको उनका ये वर्कशॉप होगी शायद, फिर जहाँ पे बहुत सारे स्टोन मिले हैं, बहुत सारे बेड्स मिले, टूल्स फॉर बेड मेकिंग एंड फिनिशिंग, ये सारी चीजें उनको मिली। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि भाई अरे ये तो यहाँ क्या होगा, एक वर्कशॉप होगा। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अराउंड 3900 ईयर्स ago, 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। पहले अब तक हम पढ़ रहे थे 4700 साल पहले की कहानी कैसे रहते थे, अब 3900 साल पहले की कहानी जब हमने पढ़ी तो अब यहाँ पे लोगों ने सिटीज में रहना बंद कर दिया था। पीपल स्टॉप लिविंग इन दिस मेनी ऑफ द सिटीज, लिखना ही बंद कर दिया था। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, बिकॉज क्योंकि ये बिकेम रेयर, ये रॉ मटेरियल भी नहीं ज़्यादा लेकर आते थे। मोहनजोदड़ो, we find the garbage piled up into the onto the streets, गार्बेज कूड़ा कचरा भी स्ट्रीट पे रहता था। the drainage system broke down हो गया ड्रेनेज सिस्टम। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, इम्प्रेसिव हाउसेज भी नहीं बनते थे। इवन ये 3900 साल पहले, वो हमने कहानी पढ़ी थी 4700 साल पहले, 4700 ईयर एगो, राइट। तो बाद में लोग आलसी हो गए, फिर काम करना बंद कर दिया उन लोगों ने। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता क्यों हुआ होगा। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, जो जिन्होंने रिसर्च की उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हो सकता है नदियां सूख गई हों। अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफोरेस्टेशन, हो गया कि भाई जो जंगल थे वो खत्म हो गए। दिस कुड हैव बीन हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग स्टिक ब्रिक्स, उन्होंने अंदाजा लगाया ये ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने बहुत सारी ईंटें बना डाली, सब पेड़ काट डाले, सब जला डाले। तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, राइट। दिस कुड हैव हैपेंड besides grazing, the large head of cattle, sheep and goat may have been destroyed. green cover, उनको घास नहीं मिली तो वो मर गए, sheep and ये सब मर गए हैं। in some areas there were floods, बाढ़ आ गई कुछ जगह, but none of these regions can explain the end of all the cities flooding or a river drying up would have had an effect on only, मतलब सबके अपने अलग अलग विचार थे, ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने ये सब काम करना बंद कर दिए। it appears if the ruler lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. ये फाइनली अंदाजा लगा कि जहाँ शासकों का शासन खत्म हो गया, इसलिए ये सारे इफेक्ट देखने को मिले। साइट्स इन दी सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर abandoned, while many people moved to the newer smaller settlement to the east and the south. New cities emerged about 14 years later, 1400 years, 1400 साल बाद फिर नई cities बनी। You will read about them in chapter 6 and 9. Okay, so after 6 and 9 के बाद में 6 और 9 में you will पढ़ोगे। Okay, and in case of any question please comment me out and then I'll get